तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 12:45 और हम जा रहे हैं लेट में। और हम जा रहे हैं बमौत पांडव लीला देखने दूसरे गांव में। और हम गांव में भी है आज, लेकिन पहले वहां जाएंगे हम। चलो पैदल है काफ़ी वहाँ पे, आई थिंक 8-10 किलोमीटर पैदल है, लेकिन हम देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। चलो तो फ्रेंड्स हम पैदल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी कोई भी गाड़ी नहीं है। तो हम यहाँ से अब यहीं पे जाते हैं, जहाँ तक जाएंगे अगर गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी में। और गांव में भी यहाँ कल है ख़त्म, तो चलते हैं अभी। तो फ्रेंड ये देखिए हम स्कूटी में जा रहे हैं, गाड़ी रोकी नहीं है। तो ये आगे से बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम भैया की गाड़ी में जा रहे हैं, वो भी बमौत जा रहे हैं, गांव के भैया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक गाड़ी में यार तो हम यहाँ पे उतर गए, नहीं तो हमने पैदल आना था 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है तो पैदल आना था हमने। चलो चलो चलो, धन्यवाद। तो फ्रेंड अब हम यहाँ से लग गए पैदल, यानी कि 2 किलोमीटर रोड तक है। अब यहाँ से हमने 2-2.5 किलोमीटर उस गांव तक जाना है बमौत। तो अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। फर्स्ट टाइम आ रही, इन्होंने कभी देखा नहीं था यहाँ। शादी से पहले भी नहीं देखा, शादी से पहले भी नहीं देखा। नमस्ते, बर्नो देखा नहीं हो ना। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पैदल। हम जा रहे हैं तो गला सूख रहा है पैदल। ये जा रहे हैं बमौत गांव में पांडव नृत्य देखने के लिए। हाँ, शुरू हो गए, वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जा रहे हैं नीचे। गाड़ी में नहीं तो पैदल रहते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पुल में आए। ये ये कैसे डर रहे फ्रेंड्स, मैंने हाथ पकड़ के जा रहे चू चू भी। तो फ्रेंड्स ये अलकनंदा नीचे से, और नहीं होता रे, हिलता है वो। कितना पुराना है फ्रेंड्स, ये 150 साल पुराना पुल है, यानी कि 100 साल कंप्लीट हो गए से इसको पुल का काम हुआ था। अरे हिलता है, वो पुराना पुल है, वो 150 साल पुराना पुल। अरे तक तो बूढ़ी भी नदी। अब नहीं थोड़ी ये डर रहे फ्रेंड, नीचे देखो नदी। तो फ्रेंड्स काफी डर रहे हैं। देखो यहाँ पे लोग कपड़े धोने आ रखे हैं। अभी पांडव लीला शुरू गाँव वाले जब मुझे तो फ्रेंड्स अब लोग भी आने बैठ गए, 1:15 हो गए। हमने थोड़े यहाँ पे फोटो शूट किया वगैरह, और ये देखो लोग अब आ रहे हैं, यानी कि दूर वाले अब आ रहे हैं। हम सबसे पहले मतलब जल्दी आ गए थे, तो चलते हैं हम अब यहाँ से। हैं तो यहाँ देखो काफ़ी वो हो गए। पहले यहाँ ये फर्स्ट टाइम आ रही है, पहले लोग यहाँ से स्कूल पे पैदल आते थे। देखो यहाँ, और यहाँ पे काफ़ी दुकान, जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, जब से गाड़ियाँ आई और दूसरी रोड बनी, तो सब ज़्यादातर लोग रोड से ही जाते हैं, यहाँ आना जाने कम होते, इसलिए सारी दुकानें बंद हो गई। लेकिन उस टाइम काफ़ी दुकानें चलती हुई थी, लोग पैदल जा जाते थे। कहाँ से होना, तब आते नहीं लोग यहाँ से, प्राणों से होके जाते, गाड़ी से होके जाते, स्कूल वाले भी कहाँ आते। तो अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे 1 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं पैदल सीधे गांव में, जहाँ पे पांडव हो रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जिस गांव में पांडव हो रहा है उसके नीचे पहुँच गए हैं। यहाँ से आए हम, कुछ लोग अब आ रहे हैं, और ज़्यादातर यहाँ से लोग कम ही आते हैं, क्योंकि रास्ता पुराना है और ज़्यादातर यही रास्ता यूज़ होता है, क्योंकि सीधे गौचा मार्केट में जाते हैं। और ज़्यादातर स्कूल वाले जो भी हैं यहीं से जाते हैं। यहाँ से बहुत ही रेयर चांस है कि लोग यहाँ से आते हैं। सो हम अब यहाँ से चलते हैं ऊपर,
यहाँ से फिर और पैदल है 200 मीटर और पैदल। चलो 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 रिया, कैसा लग रहा रिया यहाँ आके? अच्छा नहीं लग रहा? हाउ कैन फील यू रिया? डर लग रहा है कि क्या बोले। पुल में डर लगा? ये पुल में डर लगा? अच्छा चलो। तो फ्रेंड्स ये गौचर वाले ट्रक में जा रही है, देखो कुछ कुछ लोग ट्रक ही में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो आप जा रहे हैं लोग, कुछ ट्रक में जा रहे हैं, कुछ चले गए, अभी आ रहे हैं वैसे ज़्यादातर लोग। और अभी 1:30 बज गए हैं और शुरू हो गए, गांव में तो शुरू हो गए जहाँ पांडा होता है, लेकिन हम अब जा रहे हैं। चलो 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 चलो। तो चलो चलो, कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं ना वैसे, कुछ गाड़ी में चले। हाँ मुझे लग रहा लोग, मतलब लोग पहले चले गए होंगे, मतलब 11-12 बजे तक लोग जिनको जिनको घर में देखना है वो जल्दी चले गए होंगे, लेकिन जो लेट में जाते हैं वो सीधे खेत में ही जाते हैं, क्योंकि हाँ जहाँ पे तो कुछ सीधे खेत में आते हैं 2 बजे, क्योंकि बाद में खेत में भीड़ हो जाती, जगह नहीं मिलती, इसलिए लोग पहले चले जाते हैं, थोड़ा सा घर पे देखते फिर खेत में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं, हमें सीधे खेती में जाएंगे, ऊपर देखते हैं क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम खेत में जा रहे हैं, यहाँ पे देखो लोग भी जा ही रहे हैं। हाँ ब्लॉग रे, ब्लॉग बनाने। तो देखो देखे ऐसे लग रहा है ना। अच्छा यहाँ पे पूरा चक्कर भी अभी ऊपर गांव में ही है फ्रेंड्स लोग, लेकिन लोग भीड़ लग गए, हमने जाना ऊपर यहीं पे रहे। चल चल चले जाएंगे ना तो ऊपर भी आराम से चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चक्रव्यूह का जो भी पूरा वो लग रखा है, हम 3 साल पहले आए थे हम यहाँ, और जब होता है तो 3 एक ही साथ होता है, यहाँ भी पमोत रोनो बना सारी जगह एक ही साथ होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी, दुकानें भी लग रखी है, यहाँ पे जलेबी जुले पकौड़ी वगैरह भी बनते ना, नहीं खाने। तो लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि बाद में लोग को हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे सेरा देख कितना अच्छा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आगे, भीड़ भी देखो इतनी लगी हुई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 2 बज गए हैं, अभी तक भी यहाँ पांडव नहीं। अच्छा वो हम पहले आ गए, अगर हम ऊपर जाते तो हमें जगह नहीं मिलती। अब काफ़ी भीड़ लगने बैठ गई, टाइम हो गए 2 बज गए फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, नीचे हर जगह से भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। इधर देखे रचना ए, ये भी मिल गए हमें, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। देखो रचना और उसकी बहन, क्या है उसका नाम, संजना। ये देखो ब्लॉग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कौरव भी आ गए हैं, 2:15 बजे पे कौरव की जो सेना होती है वो यहाँ पे कौरव दल यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अब पांडव भी पहुँच गए हैं, शायद उस साइड से पांडव रहेंगे, अभी ऊपर से आए नहीं गांव से। तो यहाँ पे शुरू होगा अभी कुछ ही देर में, 15-20 मिनट। तो फ्रेंड 2:30 बज गए हैं ना, आगे उधर से पांडव वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। इधर पांडव नृत्य कर रहे हैं, सामने पांडव नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पे कौरव की सेना भी आ गई है। ये देखो, देख सकते फ्रेंड्स, ये है कौरव की सेना, भीड़ देख सकते हैं। पांडव दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्राउड है और यहाँ से कैमरा नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन जब सामने आएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर। पांडव उस साइड से, कौरव इस साइड से। ये देखिए इधर लोगों ने ड्रोन कैमरा भी लगाया हुआ है ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे ये अच्छे अच्छे लोग बैठे। रिया यहाँ देख, रिया लुक एट मी। लोग सब निकल इधर दे इसको। थैंक यू, थैंक यू, कोई बात नहीं।
बहुत आज तो फ्रेंड 2:45 हो गए हैं अभिनंदन एवं और यहाँ पे अब शुरू हो रहा है। अब जाके अब यहाँ पे कहानी वगैरह सुनाएंगे पांडव लीला की। अब शुरू हो रहा ये है वही पावन एक्चुअल जगह में। है जहाँ तो पे चलेगा 1.5 घंटे तक तो चलेगा। 4:30 या या 4:45 बजे तक खत्म हो गया। तो देखते हैं हम क्या क्या टाइम होता है। धूप जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। संग्राम महासंग्राम हो क्राउड देख सकते हैं काफी है। आज ज्यादातर लोकल लोग हैं यहाँ की, जो बहू बेटियाँ, संदेश और दूर से कम ही आ रही क्योंकि आज सामने वाले गांव में पांडव लीला है, इसलिए यहाँ थोड़ा इस बार थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। अपनी पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर को नाट्य संवाद के रूप में रखना चाह रही है। तो यहाँ पे बताएंगे वो कहानी के माध्यम से क्या क्या। सभी आगंतुक महानुभावों का हमारे मुख्य अतिथि, हमारे जनपद के उपाध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री रचना लक्ष्मण खत्री जी, ये रचना है। काफी टाइम बाद दिखाई दे भूमि के साक्षी बने हो, ये हमारे गांव के लिए भी बहुत ही गौरव का विषय है। तो और आप आशीर्वाद स्वरूप। तो फ्रेंड यहाँ पे हल लगा रहे हैं, ऐसी परंपरा यहाँ पे हल लगा रहे हैं। ये जो कौरव है, कौरव यहाँ पे हल लगा रहे हैं। इधर से पांडव आएंगे। फिर कुत्ता भी चलेगा। हम कुत्ता कैसे जा रहा? कुत्ता सोच रहे ये कौन है, कुत्ता तो नहीं है बेचारा। अरे बोला भला देख सकते हैं, आप दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पांडव है और जहाँ पांडव वहाँ तक जाएंगे। कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उधर पांडव बैठे हुए सामने। अरे पांडव के पास जाएंगे कौरव, है ना? देखते इस तरह से एक किसान एक खेत में कार्य कर रहे होते हैं, हल लगा रहे होते हैं, तो उनके बच्चे की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो जाती है। अतः तो फ्रेंड यहाँ पे पांडव भी आगे हैं, देख सकते हैं हम सामने। अब पांडव और कौरव का युद्ध होगा। ये देखिए सामने, यहाँ पे पांडव भी आ गए हैं। हम पानी पीने गए। मम्मी तो जब मैं घर जा रही हूँ नहीं आ रही, वैसे यहाँ में किधर जानी तुम? सोना घर है चिता नहीं, मेरे बुआ के यहाँ। सोना घर में किसे ना सोना है, सोना का था अपनी मम्मी के साथ। अब यहाँ से कौरव चले गए पांडवों के पास। तनीश भैया देख, तनीश भैया कौरव पांडवों की दोनों तब सेनाएं जाऊंगी घर। सामने सामने रहती है। अब दोनों ओर से सेनापति का चयन किया जाता है। अब महाभारत की वीर युद्ध बर्बरी प्रारंभ हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान करते हैं। उन्हें रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। ऐसे ही जाना जैसा को दिख रहा है। इसकी गोद में रहना। देखो तो मेरे पापा ने देखो। तुम दिखा हम बैठ गए बड़ा सिंपल नहीं खाता। वो रही वो नहीं, उससे के साथ रहो, वही भी जाओ, तीनों एक साथ रहो।
ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण बर्बरी को मिलते हैं। बर्बरी भीम का नाती महान उधर आ रहे, आ जाओ, पुत्र था। दिख रहा है। कोई पूरे महाभारत उन्हें रोकते हैं, कहते हैं बर्बरी कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मैं माँ का आशीर्वाद है लेकर महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण वेश में, कहते हैं कहाँ किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरी कहते हैं मेरी माँ का आशीर्वाद है, वचन है कि हारते हुए का सहारा बनो। जहाँ से जो सेना हारेगी मैं वहाँ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस तरह तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। बर्बरी के शरीर में 3 बाण थे। पहला बाण जब वो चलाते थे तो लाखों किलोमीटर दूर पूरे संसार में अपने दुश्मनों को चिन्हित कर देते थे। दूसरा बाण जब चलाते थे तो लाखों की सैनिकों को एक बाण से ही ढेर कर सकते थे। और तीसरा बाण जब चलाते थे तो उनके वो पहले चलाए गए दोनों तुनीर में बाण आ जाते थे। इतना ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं तुम इतने बलशाली हो तो इस पेड़ के सारे पत्ते निकाल कर अपने बाणों से निकाल दो। बर्बरी बाण चलाते हैं। श्री कृष्ण चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखते हैं। सारे पत्ते छेद होकर नीचे गिर जाते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण पांव हटाते हैं वो पत्ता भी छेद हुआ होता है। वो कहते हैं ये समझ जाते हैं ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये कोई महान आत्मा है। क्या पूछते हैं आप कौन हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं आपका गुरु हूँ, मुझे धर्म की रक्षा के लिए आपका शीश क्या कुछ दोगे? और गौरव इन्होंने यहाँ पे भुजेला तोड़ दिया, भुजेला काट दिया। सामने सामने हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के सारथी हैं, सारथी बनते हैं। सामने अभी गीता का ज्ञान शुरू हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गीता ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन हर वाला मेरा अपना सगा मंदी हर कनके चैनो लड़नो स्वामी भाइयों गोगो हर हिम्मत ओणी स्वामी बोलो परिवार गो युद्ध हर करे बोलो यूं पापियों नो स्वामी हर करे बोलो हमा दगड़ी अधर्मो गो खेलो पर संगम गो छया पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य गुरु कृपाचार्य हर जौनो दिने बालापनो बटी शिक्षा दीक्षा स्वामी हर कने लानो मिन तू गुरुंगा सातो अब जोनो स्वामी भक्तो गहू कमा बोलो हर बनो जन्मो जन्मो बटी तुम्हारो भगत अब जोनो स्वामी आशीष
विपति धैर्य मथा व्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा यशसि च विरुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनो। हे पार्थ, विपत्ति में धैर्य, उन्नति और ऐश्वर्य में क्षमा, समाज में वाक पुटता और युद्ध में पराक्रम ही मानव को महान बनाते हैं। इसलिए जाओ और युद्ध करो। सत्य बोला मेरे द्वारी का नारा। कुमार सेना आगे बढ़ो। इस तरह से अर्जुन और भीष्म पितामह का बहुत भयंकर युद्ध चलता है। धृष्टद्युम्न पांडवों के जो सेनापति हैं, महाभारत के महासंग्राम में भीष्म पितामह पांडवों की सेना को घास की तरह उठा देते हैं, काट देते हैं। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं। बस पितामह, उठाओ। इस तरह से भीष्म पितामह ने अपनी वीरता पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने प्रण किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में निहत्था लड़ूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनको भी शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब लगातार युद्ध चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर पांडव कौरव की सेना पर भारी पड़ते हैं। भीष्म पितामह अपने सैनिकों के जरिए पितामह भीष्म कभी भी किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाते, अतः अर्जुन लगातार बाणों की बौछार पितामह भीष्म करते हैं। शिखंडी वही जो पूर्व जन्म में अम्बा थी, जिस काशी नरेश की पुत्री, जिसका हरण करके गंगा पुत्र भीष्म उन्हें हस्तिनापुर लाए थे और उन्होंने श्राप किया था, तुम्हारी अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस तरह से पितामह भीष्म हर सैया पर गिर जाते हैं। अब कौरव दल में हाहाकार मच गई है। प्रति नियुक्त किया जाए। माता दुर्योधन, द्रोणाचार्य को हमारा सेनापति बनाया जाए। तरह से गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पे दुर्योधन कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, उधर से अर्जुन है पांडवों की तरफ से। गुरु द्रोणाचार्य पूरे पराक्रम के साथ पांडवों की सेना पर टूट पड़ते हैं। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लौटने में समय लगता है। अब कौरव सेना में गुरु द्रोण द्वारा रंचना रची जाती है कि यहाँ चक्रव्यूह का रंचन किया जाए। दुर्योधन
अर्जुन को उधर ले गए और गुरु द्रोण, ऐसे तो हम हारते रहेंगे, कुछ योजना बनाई जाए। मेरे पास एक योजना है, चक्रव्यूह की रचना करते हैं। ठीक है गुरु द्रोण। गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जाती है। प्रथम द्वार पर सिंधु नरेश द्वार की रक्षा करेंगे। द्वितीय द्वार पर मैं स्वयं द्वार की रक्षा करूंगा। तृतीय द्वार पर महारथी स्वयं द्वार की रक्षा करेंगे। चतुर्थ द्वार पर द्रोणपति अश्वत्थामा द्वार की रक्षा करेंगे। पंचम द्वार पर कुलगुरु कृपाचार्य द्वार की रक्षा करेंगे। षष्ठम द्वार पर भद्रनरेश शैल्य द्वार की रक्षा करेंगे। और सप्तम द्वार पर युवराज दुर्योधन, मामा शकुनी और सुशासन द्वार की रक्षा करेंगे। अति उत्तम मित्र, अति उत्तम। अब अंदर घुस गए हैं, कौरव अंदर चले गए हैं। द्वार की रक्षा करते हैं। सप्तम द्वार पर युवराज दुर्योधन, मामा शकुनी और युवराज सुशासन द्वार पर की रक्षा के लिए जो चौंडी हैं देख रहा मत थी बिना घर सुननी भाई मत थी सब लोग अपने अपने जगह देखें। डेढ़ धार में ऐसे चौंडी तो धार हो जाएगी। छोटे छोटे दिखे ना चीज आया बोले देखना जिंदा है एक देखना हम देखन चपे तो यहाँ पे कौरव अंदर घुस गए हैं। सारे महारथी अरे भगवान भक्त देखना अपने अपने द्वार की रक्षा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो सोचते हम जीतेंगे, कौरव सोचते हम जीतेंगे। के पेट में था तो मेरे पिताजी चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा कहानी मुझे मेरी माँ को सुना रहे थे। मैंने अपने माँ के पेट में ये सारी शिक्षा सीखी है। सातवें द्वार को मैं अपने पराक्रम से तोड़ सकता हूँ। तो फ्रेंड अब पांडव भी यहाँ पे आ गए हैं। देख ले पकनी चाहिए मेरे आदेश से बंद है और उनका लास्ट में सब में देखता था देखने सब वो करने भाई सब सीते पकड़ लो लास्ट में ना सब ऐसे ऐसे होते छोटे बच्चे कौन हो अपना परिचय मुझे दो। क्षेत्रक मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। धनुर्विद्या मेरे लिए शिक्षा नहीं मेरे कुलवंश की परंपरा है। पितामह भीष्म रथ माता सुभद्रा के संस्कार और कृष्ण का मार्गदर्शन मेरे शास्त्रों में पहुंचा है। तो स्मरण रहे जयद्रथ, युद्ध भूमि आयु नहीं कर्तव्य देती है। रुक जा बालक, यह साधारण मार्ग नहीं है तो एक चक्रव्यूह है। तेरे साहस का भार नहीं, अभी लौट जा, धड़ तेरा खेल नहीं।
यहाँ हर श्वास का भी बोल है, पर मेल नहीं। एक कदम और बढ़ाया तो इतिहास बदलेगा, तो तू अमर होगा या तेरा नाम ही मिट जाएगा। घमंड ना करे शरद, तू आज के वरदान से, घमंड ना करे तू आज के वरदान से, घर से शीश उखाड़ दूंगा तेरा, घर से शीश उखाड़ दूंगा तेरा, मेरे एक ही बार से। वीरता की बातें मत कर, उम्र तेरी कच्ची है, वीरता की बातें मत कर, उम्र तेरी कच्ची है, रणनीति के खेल में सोच मेरी सच्ची है, रणनीति कुछ नहीं होता है। ये तो मार देंगे। हाँ लास्ट ये हमारे का तब इधर जाओ। हाँ तब ये तो अंदर घुसेंगे नहीं, जीत जाएंगे फिर। ना द्वार पर पहले मान जा, तब सब देवता धीरे धीरे करी मरे कर। सब देवता आते जब अंदर घुस गए थे पांडव, वो घुस गए वहाँ। पांडव के साथ का था ना, वो अंदर चले गए। अर्जुन हाँ। ना वो चुपके से गए आगे, नहीं चला उसको पता, वो चुपके से गए क्या देखने नहीं। उनको पता ही नहीं क्यों चले गए। अच्छा देखने नहीं। इस पे देवता आ गए। अपनी मौत को नकार में अभिमन्यु के खेत पे चढ़ाया है। इतना अपना दुस्साहस तुझे पता है कि चुप रहना है, फिर देवता आता चुप रहना। जब बार शुरू हो बती बार होने दो, जितनी बार होता ना उतनी बार आएगा। या पीछे देख, देखो इस पे कैसे आ रही है, बच्चे पे तब से आ रहा शुरू से लेकर अभी तक, बहुत ही भयंकर। और आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है जितनी बार होगा उतनी बार होगा, देखना। जयद्रथ की खोज में अर्जुन लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्यास्त होने को है सूर्यास्त हो गया भगवान, लेकिन जयद्रथ को कोई अता पता नहीं। सूर्यास्त से पहले ना खत्म हुए थे भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यास्त से पहले वो कर सूर्य देते। भगवान को अपने सुदर्शन चक्र से बादलों से ढक दिया है। यही सब सोचकर मत अंधेर होने से पहले जयद्रथ तो खत्म होना चाहिए ना। दुर्योधन की ओर से बाहर निकलता है और कहता है अब सूर्यास्त हो। तो फ्रेंड दिन आजकल जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, और नहीं तो 5 बजे अंधेरा हो जाता था, और आज देखो 5:30 हो गया है, और ये लोग पांडव देख के आ गए हैं बमौत से। बमौत से आ गए ये पांडव देख के, और हम गांव से पांडव देख के आई, और ये बमौत से पांडव देख के आ गए। हम गैंडा देखने के लिए गए थे अपने गांव में। और ये दोनों, ये इसकी मम्मी, और ये कैसा रहा रिया? पांडव कैसा रहा? अच्छा रहा? या देखो
कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा? यहाँ देख, हाय का। ये देखो चीपू भी, देखो उसको पैर छू रहा। और ये इसकी मम्मी, ये कैसा लगा तुम लोगों को? तुम लोग बमौत से आगे देख के और हम गांव से आगे देखेंगे। वीडियो पूरी नहीं बना, पर लास्ट वाला सीन नहीं बना, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तो खत्म हो गया था क्योंकि इसका फोन बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना भी बना है क्योंकि फोन बंद हो गया था उसका, और ये वाला फोन मेरे पास था तो इसलिए। अच्छा, तो चलो भाई वीडियो को एंड कर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों के साथ। रिया बाय का, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू। और हमारे बाय दोस्तों, सी यू अगेन। सर बाय, कैसा लगा? कितने सालों बाद देखा है। इस पे जितनी इसकी एज है ना, मतलब 32-33 साल की, उसके उसी 32-33 सालों में से उसने आज ही देखा। बचपन से सुना था, नहीं तो उसके बाद ससुराल चले गई, शादी हो गई थी तो तब। तो चलो बाय बाय। वीर चक है, छक। तो ये जो है वहाँ तो वो होता है क्या, चक्रव्यूह होता है। तो ये लोग चक्रव्यूह देख के आए और हम गैंडा देख के आए गाँव से। हाँ।